कर्म का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो यह नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं थी, बाप नहीं था, परिवार नहीं था, भाई नहीं थे, बहन नहीं थी। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही समय में एक सेठ जी जो फौज में सामान सप्लाई करते थे, उसने उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसे बढ़ जाएगा, इसलिए तुम पैसे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। उस पैसे को सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। सेठ जी का कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में फौजी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने गया। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर से चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज से भागेगी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गई, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों को गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसे भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, पैसे लेने वाला भी नहीं रहा, इसलिए सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ समय के बाद ही सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया है, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया है, पैसा लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बड़े खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, तो चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दवा दे रहे थे, दवा खिला रहे थे, पर दवा असर ही नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ये इलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, मैंने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही अब हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है। डॉक्टर ने कहा कि इसे घर ले जाओ, यह 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी ने दौड़ कर गए तो आने की पुड़िया ले आए। पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठ जी भी रो रहे थे और घर में बहू रानी भी रो रही थी, साथ में सारा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना कर रहे हो? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोले, महाराज जी, जिसका जवान बेटा मर गया वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी उसे, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, पैसा बहुत
हो गया था, कारोबार चमक गया। उस दिन तुम सेठ बोले। हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बंटवाई। सेठ बोले, किस दिन? महात्मा, अरे उसी दिन जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, तो क्या बात हो गई? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे उस दिन जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा थे। सेठ, महाराज, वो बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया, तो क्या बात हो गई? महात्मा, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ, महाराज जी, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जवान 2 आने पैसे बच गए हैं, वह भी वैद्य जी को दिलवा दिया, पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, अरे हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा क्या गुनाह क्यों किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया था। वैसे शास्त्र और पुराणों के साथ साधु संतों का कहना है कि संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से बहुत सारा पार हो जाता है। ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कर्म को लेखा जोखा से कोई नहीं बच सकता, गुरु जी कहते थे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, फिर भगवान उससे बढ़कर देता है।